आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में शामिल। स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ ग्रुप सी में जगह मिल गई। स्कॉटलैंड की टीम पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी। आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया है। आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है, प्रेस रिलीज आ गया है और एक ऐसी तलवार चली है आईसीसी क्रिकेट के ऊपर। और वो जो एक इत्तेहाद था पिछले 15-20 साल से, एशियन ब्लॉक भी आज टूट गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि जी जो हमें हमारी हुकूमत कहेगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ आज आईसीसी ने भी ये फैसला सुना दिया है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। फैसला कर लिया है आईसीसी, अब बिल्कुल भी एकोमोडेट नहीं करना चाह रहा बांग्लादेश को। बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों फरीकैन 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने कह दिया कि किसी भी तौर पर हम अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे जहां हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। और टीम के साथ साथ आप वहां सहाफ़ी भेजते हैं, आप वहां फैंस भेजते हैं और ये चीज सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट में लिखी हुई है कि कोई अगर बांग्लादेशी तमाशाई बांग्लादेश की शर्ट पहन के क्राउड में आएगा तो उसको सिक्योरिटी खदशात होंगे। तो जेन्युइन सिक्योरिटी खदशात बांग्लादेश के हैं। भारत से उनके ताल्लुकात भी खराब हैं, लेकिन आईसीसी ने उनकी एक नहीं सुनी और मेंबर बोर्ड भी जितने के थे वो ज्यादातर बांग्लादेश के खिलाफ गए। सिर्फ पाकिस्तान ही बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। तो बांग्लादेश का मौकिफ नहीं मानने को तैयार और आईसीसी आइंदा मेरा ख्याल है या तो आज या कल अनाउंस कर देगी कि बांग्लादेश इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और हम इंतजार था कि आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज किया है उसमें आईसीसी ने बहाने क्या इख्तियार किए हैं। ये अब मैं एक और भी चीज प्रेस रिलीज पढ़ने से आपको बता दूं कि बांग्लादेश और इंडिया की जो गवर्नमेंट के रिलेशन ऑलरेडी खराब थे और ज्यादा वर्स्ट होने जा रहे हैं, जो आज बांग्लादेश के ऊपर यकतरफा तलवार चली है। आईसीसी ने ऐलान किया है कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यह फैसला है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले से अनाउंस शुदा शेड्यूल के तहत टूर्नामेंट खेलने से इनकार किया है। आईसीसी लिखता है कि भारत में बांग्लादेश की कौमी टीम को दरपेश किसी भी काबिल एतबार या काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरे की अदम मौजूदगी में यह फैसला किया गया है और बांग्लादेश का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया, जिसके तहत वो चाहता था कि उसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। आईसीसी कहता है कि एक तवील और तफसीली अमल के बाद यह फैसला किया गया है कि भारत में अपने तयशुदा मैचेस बांग्लादेश को खेलना ही पड़ेंगे और वहां पर जो सिक्योरिटी के खदशात के ऊपर सवाल उठाए गए थे उनके अंदर कोई हकीकत नहीं थी और 3 हफ्ते से जायद वक्त लगा। शफाफ आईसीसी बोल रहा है कि शफाफ डायलॉग हुआ है और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है। क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जे शाह वहां बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की सारी गवर्नमेंट बीसीसीआई में बैठी हुई है और इंडिया का प्रेशर है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे। अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और स्कॉटलैंड की बिल्कुल फारिग और थकी हुई टीम को वो लेके आ गए, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती कि अगर बांग्लादेश की टीम को वो श्रीलंका के ग्राउंड में खिला देते या उस ग्रुप में जो श्रीलंका में ग्रुप खेले जाएंगे उसमें जो है वो क्या नाम है इसका, वो खेलती। तो जाहिर सी बात है मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त स्टांस लिया बांग्लादेश ने और बिल्कुल लेना भी चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं और हमेशा रहेंगे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हक और सच पे वो खड़े रहे। और जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस घटिया बीसीसीआई, इस गंदे लोग, घटिया किस्म के मुनाफिक लोगों से इनको तो वैसे ही मेरे जैसा बंदा तो साथ ही नहीं देता। और मतलब जरूर क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होगा और अपनी आवाम को लिया होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने सब ने आपस में बात की होगी कि नहीं अब ने इंडिया नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। 1000% वो ठीक थे कि जब मुस्तफिजुर रहमान को अगर वो वापस भेज सकते हैं, उनको थ्रेट दी गई, ठीक है, तो वहां की जो बदमाश जो है वो इंडिया के जो बदमाश पार्टियां हैं जो कि इस रखो जिस चीज का इंतजार था
राइटिंग ऑन द वॉल तो थी, लेकिन वो एक लास्ट डिच एफर्ट की जा रही थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन वो एफर्ट ऐसी थी कि अभी भी वही अप्रोच थी, माई वे और हाईवे। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन आईसीसी हैज नाउ ऑफिशियली रिप्लेस स्कॉटलैंड विद बांग्लादेश। आईसीसी की अभी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है, लेकिन वो भी चंद मिनटों की या चंद लम्हात की मेहमान है, वो भी इस दुनिया के सामने आ जाएगी। बट ये चीज अब बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, स्कॉटलैंड को दावतनामा जा चुका है। स्कॉटलैंड अब उन 20 टीमों में मुकाबला करेगी जो कि टेक्निकली नहीं करना था। ये कुछ वैसी ही सिनेरियो हो गया जैसे अभी हमने वुमेन वर्ल्ड कप में प्रतिका रावल और शिफाली वर्मा के बीच में देखा था। शी वाज सिटिंग एट होम एंड आउट ऑफ नोवेयर शी गॉट अ कॉल। सो यही सिनेरियो कुछ इधर हुआ है। ये वो टेबल ग्रुप था जो कि 26 नवंबर 2025 को जब स्केड्यूल आया तो हमारे सामने आया, लेकिन आज 24 जनवरी 2026 साल बदल चुका है। वर्ल्ड कप में सिर्फ 14 दिन है। स्कॉटलैंड 2 हफ्तों के अंदर अपनी टीम को असेंबल करेगा और 7 तारीख को ही पहला मैच सुबह पाकिस्तान ने खेलना है। दोपहर का मैच कलकत्ता में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड ने खेलना था। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ने खेलना था, वो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड खेलेगी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी है जो कि आने वाले दोबारा से इस चीज पे आर्गू करेंगे और आईसीसी जब फैसला एक दफा सुना देगा उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो है पता शो करेगा और वो पता क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जितना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जितना आईसीसी को जिसको आप कह सकते हैं नथ डाली हुई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नथ डाली हुई है, वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। और इसकी तारीफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है जो कि पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। वो तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस तरह का कोई चेयरमैन नहीं आया जो आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक और मौक़िफ़ जरा ले लेते। शाहनवाज राणा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रन साहब, ये गालिबन मेरा ख्याल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट कितने करीब आकर इस तरह के तनाज़ात का वो शिकार हो जाए, टूर्नामेंट के उसके इनेकाद पर ही सवालिया निशान उठने लगे। अब ये जो बांग्लादेश ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है ऑन मेरिट है, तमाम पूरी दुनिया को पता है कि वो भारत ने आगाज़ किया उसका, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला ये कहकर के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब उसी का डिनाइल कर रहा है भारत और आईसीसी, ये कह रहा है कि जनाब वहां पे तो कोई मसले मसाइल है ही नहीं है। तो किस तरह से आईसीसी और बीसी दोस्तों, आईसीसी ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। जो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आने के लिए मना कर रहा था कि हम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हमारा मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो तभी मैच खेलने आएंगे, मगर वह बांग्लादेश यह नहीं जान रहा था कि आईसीसी ऐसा फैसला लेगा कि बांग्लादेश को परमानेंट वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा। और बांग्लादेश के साथ वही हुआ है, बांग्लादेश को परमानेंट वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। इस दफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 उसमें बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है। बांग्लादेश की जगह पे स्क्वाडलैंड खेलेगा। यह बांग्लादेश सोच रहा था कि भारत को फर्क पड़ेगा, बांग्लादेश नहीं आएगा क्रिकेट खेलने, मगर बांग्लादेश क्रिकेट खेलने आए या ना आए भारत को कोई नहीं फर्क पड़ता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान या दोनों टीमों भारत से क्रिकेट खेले या न खेले, मगर भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर भारत इन दोनों क्रिकेटरों के देशों के साथ न खेले तो उनको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, और उतना ज्यादा ये फर्क पड़ चुका है इस वक्त बांग्लादेश को। जो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी बोल रहे थे कि हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, मगर जब पाकिस्तान के मोहसिन नकवी देखे हैं कि बांग्लादेश नहीं आ रहा है और बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है, आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया है, तो पाकिस्तान भी सोचा है कि पाकिस्तान को भी आईसीसी बाहर कर देगा। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान आकर खेल ले मैच, और पाकिस्तान ने इस दफा कबूल कर लिया कि हम मैच खेलेंगे और बांग्लादेश मैच नहीं खेलेगा, और बांग्लादेश को परमानेंट बाहर कर दिया गया है, जिस पर अब बांग्लादेश सोच में पड़ चुका है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी नहीं बचा है कि वो अपने प्लेयरों को सैलरी दे सके, क्योंकि वर्ल्ड कप से जो बांग्लादेश की इनकम होती है, जो भारत से मैच खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जो टीम हो, जो भारत से मैच खेलती है, अगर भारत से जितना ज्यादा उनका इनकम होता है और अगर किसी देश से खेले तो उतना इनकम नहीं होता है, और भारत से जब मैच यह नहीं खेलेंगे तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और बांग्लादेश के साथ वही हुआ है, बांग्लादेश के पास कुछ नहीं बता है और बांग्लादेश को अब क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है वर्ल्ड कप से। अब बांग्लादेश का कोई भी इंटरव्यू भी